कमल स्टार वाले की भी फोटो खिंचाए। सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आत्मीय साधक भाई और बहनों, उपस्थित इस तीर्थराज महाकुंभ में सभी भगवत प्रेमी भक्तों, आज का यह दिन अनेकों अनेकों जीवन के पुण्यों का फल है कि हम सब इस तीर्थ त्रिवेणी संगम की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं एक ऐसे सशक्त, एक ऐसे दिव्यालौकिक व्यक्तित्व के चरणों में जो अपने आप में जीवन की एक पूर्ण परिभाषा है, जीवन की पूर्णता का एक प्रतीक है। उसमें वो अपने जीवन की पूर्णता के उस उच्च धरातल पर वो सफल सिद्ध हुए और उन बिंदुओं को उन्होंने जीवन में उतारा जिन बिंदुओं के लिए हमारे ऋषि मुनि योगी शास्त्रों में उल्लेख करते हैं। जीवन की जिस उच्च आकांक्षाओं का जहाँ पर वर्णन है और जीवन की उस अभीष्ट लक्ष्य का जहाँ पर विश्लेषण है, उनको उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से केवल पुस्तक के पन्नों में ही नहीं, केवल ग्रंथों की बात तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को ही एक ऐसा पावन, एक ऐसा विशाल दिव्यतम ग्रंथ बना करके छोड़ दिया कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि इस समय योगी शिष्य रूप में उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी भक्त रूप में उनके साथ है, वो उनके जीवन के उन सभी आयामों को भली भांति जानते हैं, परिचित है। सुना जरूर था गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं के पार्थी, 16 कलाओं के सिद्धस्थ व्यक्तित्व महापुरुष थे, योगेश्वर रहे और निश्चित रूप से हमारे आपके लिए वंदनीय है, रहे हैं, रहेंगे भी। लेकिन मैं आप लोगों के सामने किसी भ्रम में न रहते हुए अथवा कोई अतिशयोक्ति का इस्तेमाल न करते हुए उस व्यक्तित्व महापुरुष के साथ जो जीवन के ये अपने अध्ययनावस्था के जीवन के उन अनुभवों के आधार पर जितने वर्ष जुड़ा, उस आधार पर जो कुछ सीखा समझा जाना, उसके आधार पर निश्चित रूप से ये कहने में समर्थ और सक्षम हो रहा था। लेकिन एक सत्य जो है वो अपने हृदय की जो एक भावना है वो जरूर आप लोगों के सामने रखना और उसके अपना कर्तव्य जो समझता हूँ और उस कर्तव्य के नाते ये बात मैं आपके सामने मैंने कही। इस दिव्य मंच से सिद्धार्थ साधक परिवार के इस मंच से और इस पवित्र त्रिवेणी भूमि के इस प्रयागराज के तीर्थ पर मेरी आशा है मेरी कि पूर्ण रूप से आज उन्हीं के चरणों में बैठकर आप जो आध्यात्मिक जीवन का
प्राप्त करने जा रहे हैं वह दीक्षा अपने आप में कोई सामान्य और साधारण दीक्षा नहीं है। वह कोई काम रुकने की भी कोई पद्धति नहीं है। वह कोई बिना पढ़े लिखे लोगों को किसी प्रकार से भी धारा में घुसलाने की स्थिति नहीं है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से नैतिक दिशाओं के माध्यम से, किस प्रकार शास्त्रीय विधान के माध्यम से वैश्य योगी के नाम से आप उनसे परिचित है, उनके ग्रंथों के माध्यम से परिचित है। आध्यात्मिक संन्यास्त रूप में परम स्वामी विवेकानंद के नाम से हमारा सामान्य व्यक्ति के रूप में इन सामान्य कर्म चक्षुओं से देखने की स्थिति में रहते हैं, उसी से देखते आए हैं और देखते रहते हैं। लेकिन इस दीक्षा के उपरांत हमें आशा है कि वो हमारे अंदर इतनी दिव्य शक्ति जरूर देंगे कि हम अपनी अक्षरों के माध्यम से भी उनके उस मौलिक स्वरूप को, उनके उस दिव्यतम स्वरूप को जरूर कहीं न कहीं देखने की स्थिति में रहेंगे और देखने में सफल और सक्षम हो सकेंगे। इस भावना के साथ मैं अपनी बात लंबी करते हुए मुझे आपके बीच में आपको विचार में लाते हुए आप सबको शुभकामना करता हूँ। आप सबके लिए आह्वान करता हूँ कि आप सिद्धार्थ साधक परिवार के मतलब में उपस्थित हुए, हमारे बीच में उपस्थित ये सिद्धार्थ साधक परिवार के साधक भाई बहन बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, पूरे देश से आए हुए हैं, देश के बाहर के भी साधक भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। तो इसलिए अब मैं भाई अपने जो सिद्धार्थ साधक परिवार के अध्यक्ष है भाई पंड्या जी, उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो संघ के अध्यक्ष है, मुंबई से वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर साधनारत है और एक अच्छे साधक के रूप में वो है, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनसे भी अपने पूज्य बुजुर्ग का जो कि मंच पर उपस्थित है उनका अभिनंदन पुष्प मालाओं के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी मोदी जी ने बताया कि ये जो दीक्षा प्रदान करते हैं उसकी महत्ता उन्होंने थोड़े उसमें बताई। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे थोड़ा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम क्या है कि जो चीज जितनी सुलभता से प्राप्त हो जाती है उसकी आदमी उतनी कीमत नहीं करता। तो जिस हिसाब से आप आज से कुछ वर्ष पहले देखिए कि दीक्षा अगर आपको प्राप्त करनी होती थी किसी की तो कम से कम साल 2 साल 5 साल उसकी आपको सेवा करना पड़ती थी। फिर दीक्षा के विधियां और आडम्बर इतने होते थे कि उसमें 2-5 हज़ार तो मामूली खर्च हो जाते। गुरुदेव ने जब ये देखा तो दूसरे धर्म वाले खाली क्लास घरों में रखा देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। और हमारी जो इतनी ऊंची विद्या है, जो हमारे ऋषियों की धरोहर हमारे पास रखी हुई है, वो इतनी ऊंची विद्या को खाली इष्ट शैलियों में नहीं कर सकने के कारण लोग इसको छोड़ते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस दीक्षा के मुख्य तत्व को पकड़ते हुए और सब आडंबर को छोड़ करके और डायरेक्ट इतना सुलभ रूप से देना शुरू किया है कि जिसमें जो हमारे भाई हैं जो असमर्थ हैं लेकिन जिनके अंदर की ललक है, जिनके अंदर की पूरी श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति, उनको दीक्षा प्राप्त हो सके, इसीलिए इतने सुलभ तरीके से मुझे गुरुदेव ने आप लोगों को दीक्षा देने के नियम बना रखा। इसलिए मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि ये दीक्षा को आप ये अनमोल मूर्ति को जो समझ लीजिएगा कि गुजरी में डालूंगा इसकी कोई कीमत नहीं होगी। जो उसकी वैल्यू समझते हुए, उसकी कीमत समझते हुए, उसकी तन्मयता के साथ और उतनी श्रद्धा के साथ इस दीक्षा को प्राप्त करेगा, उसको इस कुंभ के प्रयाग के पुण्य तीर्थ क्षेत्र में उसका 1000 गुना लाख गुना लाभ प्राप्त होगा। माताओं और बहनों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा इसी पंडाल में अभी। बड़े प्रेम से साधक परिवार के अध्यक्ष भाई पंड्या जी ने पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन किया।
बीच में लंदन से पधारी हुई बहन नीलू आई हुई है और वो भी सिद्धार्थ स्वागत परिवार के लिए कार्यरत है इंग्लैंड में। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा नीलू बहन आए और पूजनीय माता जी का सभी की ओर से, केवल यहाँ के सभी भाई बहनों की ओर से और अपने देश में जहाँ रह रही है इंग्लैंड में, वहाँ के जो भी उनके सिद्धार्थ स्वागत परिवार संस्था से जुड़े हुए भाई बहन है, उन सब की ओर से पूजनीय माता जी का अभिनंदन करें। भाई वाजपेयी जी से एक छोटी सी स्तुति के साथ ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो एक सुंदर स्तुति करें। तो पूज्य गुरुदेव का इस स्तुति के साथ ही ये दिव्य दीक्षा पुरस्कार प्राप्त। ये भाई चारों जी मुंबई से पधारा है, ये भी अध्यक्ष है।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।